नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है चिकित्सा विभाग के द्वारा जो 8 भर्तियां करवाई गई थी। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और आई टेक्नीशियन। तो सभी भर्तियाँ बोनस अंक के आधार पर हुई थी। 10, 20, 30 बोनस अंक है वो दिया गया था। तो साथियों, आज की जो अपडेट रहने वाली है एनएम भर्ती पुनः सत्यापन को रहने के ऊपर है। अति आवश्यक सूचना है एनएम भर्ती पुनः सत्यापन को लेकर क्या अपडेट आई है। साथियों, आपको पता है कि जो अभ्यर्थी बाहरी राज्य से किए हुए हैं उनकी डिग्रियों की भी जांच हो रही है। जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, एनएम कर रखी है, फार्मासिस्ट कर रखी है, लैब टेक्नीशियन जो भी बाहर से करके आए हैं उनका भी डिग्रियों की जांच हो रही है और अनुभवपूर्ण सत्यापन भी दोबारा हो रहा है। तो क्या अपडेट आई है, क्या डॉक्यूमेंट में कमी आई है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सीएमएचओ को ये अपडेट है। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी पाली के द्वारा ये अपडेट रहने वाली है 30/5 की अति आवश्यक सूचना। तो समस्त सीएचओ समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी को ये संदेश नोटिस भेजा गया है। पाली, बाली, सोजत, रानी, खारची, देसूरी, रोहट, सुमेरपुर, रायपुर, जेतारण सबको ये नोटिस है वो भेजा गया चिकित्सा विभाग के द्वारा। तो नर्सिंग पैरामेडिकल सुरंग भर्ती में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन हेतु वांछित दस्तावेज सूचना भिजवाने पाबंद। तो जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल सुरंग भर्ती है तो अनुभव प्रमाण पत्र को पुनः सत्यापन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उनको पुनः भिजवाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त विशानगर लेख है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती हेतु इस कार्यालय द्वारा संविदा, एनएम, सीएचए, एनएचएम, एनएम, यूटीबी, एनएम आदि को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। तो जो बहनें सीएचए कम्युनिटी हेल्थ, कोविड हेल्थ असिस्टेंट पे लगी हुई है, एनएम पे लगी हुई है, संविदा पे एनएचएम के तहत लगी है या यूटीबी के अंतर्गत लगी हुई है, उन सबका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था। इन जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन किया जाना है, जिसमें विभाग द्वारा अनुभव अवधि में दिए गए भुगतान मानदेय कार्मिक के खातों में स्टेटमेंट से मिलान किया जा रहा है। अतः ब्लॉक कार्यालय के अधीन कार्यरत रहे ऐसे समस्त कार्मिक जिन्हें इस कार्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उन सभी के अनुभव अवधि में जमा मानदेय योग्यता के वाउचर GA 55 व उक्त अवधि के बैंक स्टेटमेंट व इस पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शाई गई वांछित दस्तावेज इस कार्यालय में 2 दिवस के भीतर भिजवाएं। उक्त दस्तावेज के अभाव में कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है और कार्मिक बोनस से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कार्मिक की होगी। तो साथियों, पुनः सत्यापन आपको होना है। जो बहनें लगी हुई है, एनएम संविदा एनएम पे लगी हुई है या सीएचए एनएम पे लगी हुई है या यूटीबी पे लगी हुई है, एनएचएम के अंतर्गत लगी हुई है, तो आपका पुनः सत्यापन होना है। तो आप संपर्क करें कि आपके कोई डॉक्यूमेंट पुनः सत्यापन में कोई कमी तो नहीं है, आपका स्टेटमेंट है बैंक का या अन्य कोई कागजात तो अधूरा नहीं है, तो सीएमएचओ में संपर्क करें। तो जिन बहनों के नाम है वो ये जानकारी देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सिमरन कुमारी सोहनलाल जो सीएचए एनएम के पद पर कार्यरत है ब्लॉक रानी में और सीएचए अवधि के ऑनलाइन वाउचर तथा बैंक स्टेटमेंट व बैंक पास के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित। तो ये आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप जल्द से जल्द है वो डॉक्यूमेंट पूर्ण कराएं अपनी कमी को। तो सभी बहनें अपने नाम है वो देख लें। इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन हम इसमें अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो 127 एनएम बहनें हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कमी हैं, किसी का बैंक स्टेटमेंट है, किसी का कुछ है, तो अपनी कमी है वो जल्द से जल्द सीएमएचओ ऑफिस में पूर्ण कराएं। अगर इस कमी के कारण आप वंचित रह जाते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे और फिर इसकी समझ जिम्मेदारी आपके ब्लॉक सीएमएचओ
अधिकारी और आपकी होगी। तो साथियों, सभी को ये इन्फॉर्मेशन भिजवा दी गई है। समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाली समस्त संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके कार्यालय अधीक्षक को और संबंधित पत्रावली। तो मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी पाली, तो सबको ये भिजवा दी गई है। जो भी ब्लॉक CMHO हैं उन सबको ये जानकारी है वो भिजवा दी गई है। तो आप अपनी कमी को जल्द से जल्द पूर्ण करके सीपू भिजवाएं और कार्यालय में संपर्क करें। तो फिलहाल इस वीडियो में ये जानकारी थी NM भर्ती के पुनः सत्यापन को लेकर। साथियों, जब तक पुनः सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं होगा तो आपकी भर्ती की मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अगर भर्ती को पूर्ण करवाना है तो जल्द से जल्द अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो पुनः सत्यापन के लिए सीपू में अपने डॉक्यूमेंट है वो जल्द से जल्द भिजवाएं। तो तभी अब आपकी ये भर्ती पूर्ण हो सकती है। और फार्मासिस्ट भर्ती भी प्रोविजनल सूची 14 जून के बीच में आने की संभावना है। उसके ऊपर भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट का फॉर्म भरा था और प्रोविजनल सूची का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनकी प्रोविजनल सूची है वो 14 जून के बीच में आने की संभावना है। और जिन्होंने राजस्थान CHO का एग्ज़ाम दे रखा है तो उसके ऊपर भी हमने अपडेट दी है कि उनका रिज़ल्ट भी 20 जून के आसपास आने की उम्मीद है। और JNM NM का रिज़ल्ट भी 12 से 15 के जून में बीच में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है और चुनाव भी हो चुका है तो अब साथियों रिज़ल्ट का इंतज़ार है सबको। और नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थी भी इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती को पूर्ण करवाने के लिए। तो साथियों, सभी का पूर्ण सत्यापन हो जाता है तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाएगा और आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अगर भर्ती को पूर्ण करवाना है तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उस कमी को पूर्ण करें और जल्द से जल्द सीपू भिजवाएं। फिलहाल इस वीडियो में ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में छोटी सी जानकारी थी NM भर्ती पुनः सत्यापन नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के पुनः सत्यापन को लेकर हमें जो भी अपडेट मिलती है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये NM बहनों के लिए अपडेट थी, पूरी जानकारी थी जो हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होती है भर्तियों से संबंधित जो भी PDF होती हैं और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम पर लाने की डालते हैं, उसके बाद हम यूट्यूब पर अपना वीडियो डालते हैं। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये NM बहनों के लिए जानकारी साझा की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।